हालांकि पिछली वीडियो में आप लोग देखे थे कि 1773 एक्ट हमने पढ़ लिया था। उसके बाद 1781 एक्ट आता है, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसमें 1773 में हुए विवाद के संशोधन हेतु लाया गया था इसको। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। दूसरी बात है कि राजस्व में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भारतीय धर्म रीति रिवाज का ध्यान रखा जाएगा। कलकत्ता के गवर्नर के जनरल के अधीन अब बंगाल, बिहार और बम्बई दोनों के लिए विधि बनाना शामिल कर दिया गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 आता है। उसमें ब्रिटेन में पीएम जो थे वो विलियम पिट थे। इसमें जो है कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य थे। एक राज्य सचिव था, एक चांसलर था, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। ये जो कंपनी के राजनीतिक कार्य का नियंत्रण माना जाता है यहाँ से। अब इसका परिणाम ये हुआ कि अब कंपनी कोड ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य और ब्रिटिश के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य दोनों मिल के भारत पर शासन करने लगे, जिसे जहाँ से दोहरा शासन के परिणाम सामने आता है। और अभी भी मुख्यतः कंपनी का गवर्नर जनरल के अधीन ये दोनों कार्य कर रहे थे। अब देखेंगे 1784 के कुछ अन्य बातें कि जैसे भारत में कंपनी का अर्जित जो क्षेत्र होगा अब ब्रिटेन का होगा। कंपनी एक प्रतिनिधि बना दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, और तथा बम्बई और मद्रास के गवर्नर को भी 3 सदस्यीय परिषद दी गई। गवर्नर जनरल अन्य गवर्नर को बर्खास्त भी कर सकता था। अब यहाँ से राजधानी का उदय सामने आता है। देशी राजाओं से युद्ध और संधि पहले ब्रिटेन सरकार से अनुमति से लेनी होगी। इस प्रकार हम देखे हैं कि 1781 और 84 की महत्वपूर्ण बातों को।